Hope everyone is good. Today's topic is company audit and company auditor as per Companies Act 2013, including the Companies Audit and Auditors Rule 2014. आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनीज, बेसिकली ये एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है उसके हिसाब से होगा। ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा हर एक कंपनी को, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, और उसका शेयर कैपिटल चाहे जो कुछ हो, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड कंपनी हो। अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टिल 6th AGM सेक्शन 139 सब सेक्शन 1, ये हमें क्या बताता है। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा वो एजीएम में होगा, फर्स्ट एजीएम में, और वो होल्ड ऑफिस करेगा टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM, आफ्टर फर्स्ट एजीएम टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। अब ये जो ऑडिटर 5 साल के लिए तो अपॉइंट हो गया, लेकिन हर साल हमें इसका जो अपॉइंटमेंट है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी कि हर एजीएम में मेंबर्स उसको अप्रूव करेंगे। If appointment of auditor is not ratified by member, the board of directors shall appoint another individual or firm as its auditor. An existing auditor shall vacate his office. Such vacancy is called casual vacancy. अब इसमें जैसे ऑडिटर अपॉइंट हो गया, फर्स्ट एजीएम कंक्लूड हुई, उसमें ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM के लिए, ठीक है। लेकिन हर साल जैसे सेकेंड एजीएम जो सब्सिक्वेंट होगा उसमें उसका अपॉइंटमेंट रेक्टिफाई होना चाहिए, यानी मेंबर्स अप्रूव करेंगे। अगर मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो उस ऑडिटर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, यानी कि वो ऑडिटर को रिज़ाइन करना पड़ेगा और उसके जगह नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। डायरेक्टर्स अपॉइंट रेकमेंड करेंगे और मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। जो इस केस में जो वैकेंसी होगी उसे एज ए कैजुअल वैकेंसी बोलेंगे, लेकिन ये हम आगे सीखेंगे कैजुअल वैकेंसी होता क्या है। अब मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर, रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या मैनर है, कैसे प्रोसीजर है जिस तरीके से हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे उस इंडिविजुअल का और फर्म का, जैसे कि वो कंपलसरी है कि सीए होना चाहिए तो ही हम उसे अपॉइंट कर सकते हैं, प्लस उसका एक्सपीरियंस कितने साल का है जो इस काम के लिए हम लोग उसको अपॉइंट कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, वो हम चेक करेंगे। फिर देखेंगे कोई ऑर्डर या प्रोसीडिंग्स तो नहीं है कोर्ट में जो उसके खिलाफ चल रही है, या कहीं पर उसने कुछ मिस्टेक किया होगा तो इंस्टीट्यूट जो सीए इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर भी उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो क्या वो प्रोसीडिंग्स चालू है, वो हम पूछ लेंगे उससे और चेक करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम उस सीए से बिफोर अपॉइंटमेंट पूछेंगे। Audit committee, if required to constitute, shall recommend to the board, and board, if agrees, will recommend to the member. Audit committee कैसे हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 177 में उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कौन सी कंपनी को ऑडिट कमिटी फॉर्म करना है। तो जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी फॉर्म हुई है तो ऑडिट कमेटी जो ऑडिटर्स होंगे उनकी लिस्ट लेगी और उनमें से जो उनको ठीक लगेगा वो उनको रिकमेंड करेगी बोर्ड को, और फिर बोर्ड वो चेक करेगा। अगर बोर्ड को वो ठीक लगा तो बोर्ड आगे मेंबर्स को रिकमेंड करेंगे अप्रूव करने के लिए उसका अपॉइंटमेंट। अगर बोर्ड को अच्छा ठीक नहीं लगा वहाँ पर ऑडिटर तो फिर वो रिटर्न बैक कर देंगी उनका ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन, और वो जो ऑडिट कमेटी होगी वो रिकंसिडर करेगी कि क्या सही में जेन्युइन में ये ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, तो वो किसी और ऑडिटर का नाम रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज वो बोर्ड को बोलेंगे कि आप खुद रिकमेंड कर लो। If board does not agree with the recommendation, then it will refer back with reason in writing। यानी कि बोर्ड को जब रेफर बैक करेंगे ऑडिट कमेटी को कि हमें इस ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना है तो उनको रिटर्न में रीज़न देना होगा। सर्टिफिकेट एंड कंसेंट बाय ऑडिटर एंड नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय कंपनी। अब इसमें कैसा है कि जैसे कोई सीए है जिसको कि कंपनी ने अपॉइंट कर लिया, तो सबसे पहले हमें उस सीए से एक रिटर्न में कंसेंट और सर्टिफिकेट लेना होगा। अब ये रिटर्न कंसेंट क्यों,
जैसे हमने उसे अपॉइंट किया तो क्या वो उसे भी पसंद है हमारे साथ काम करना, तो वो हमें चाहिए, तो इसलिए वो हम रिटर्न में कंसेंट लेंगे, कंसेंट बाय ऑडिटर, रिटर्न कंसेंट, सर्टिफिकेट दैट ही सेटिस्फाई द क्राइटेरिया एंड अपॉइंटमेंट इज मेड एज पर प्रिस्क्राइब कंडीशन। अब पहले तो हम लोग ने रिटर्न कंसेंट ले लिया कि हाँ वो भी एग्री कर रहा है कि वो हमारे साथ काम करेगा। सेकेंड, जो सर्टिफिकेट लेना है, ये सर्टिफिकेट किस टाइप का होगा, ये जो सर्टिफिकेट होगा ये बताएगा कि हाँ वो एलिजिबल है। जैसे कि कैसे रहता है कंपनीज के लिए, एज पर इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट के हिसाब से एक नॉर्म है कि पर्टिकुलर वो इतने कंपनी, प्रिस्क्राइब कंपनी है 40 50 60, इतने ही कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। अब उससे ज़्यादा उसके पास हो गए तो फिर वो अपॉइंट नहीं कर सकते हम ऐसे सीए को, और वो खुद भी ये काम नहीं ले सकता है। और कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है उसका, यानी उसी कंपनी में डिस्क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से वो क्वालिफाइड है कि नहीं अपॉइंटमेंट उसका ये टास्क जो रहेगा ऑडिट का वो लेने के लिए, तो वो चीज़ वो हमें रिटर्न में देगा एक सर्टिफिकेट बना के कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, और जो भी है कंडीशन और जो भी मेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स है वो कोई इतनी खास नहीं है, और कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है मेरे खिलाफ, जो भी कंडीशंस है मैं सब सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ऐसा एक सर्टिफिकेट वो देगा हमें। नोटिस इज गिवन बाय कंपनी। अब जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ और ये सब जो रिटर्न कंसेंट मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद कंपनी नोटिस देगी सीए को कि हमने आपका अपॉइंटमेंट कर दिया है, और ये इन्फॉर्म करेगी ऑडिटर को कि आप उसके अपॉइंटमेंट का, और यही नोटिस 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी फॉरवर्ड करना है विद इन 15 डेज, यानी एमसीए के पोर्टल पे अपलोड करना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी में कैसे सीए अपॉइंट होता है ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 में बताया गया कि पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट बाय कैग विद इन 60 डेज। कैग कंपनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होती है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को, तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा विद इन 60 डेज। इफ कैग फेल्स देन बाय बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर कैग अपॉइंट नहीं कर पा रही है 60 डेज के अंदर ऑडिटर को, तो बोर्ड को वो रेफर करेगी, फिर बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। If board also fails, then board shall inform members, then within 60 days auditor will be appointed in extraordinary general meeting। अगर बोर्ड भी नहीं अपॉइंट कर पा रहा है जो उसे 30 डेज मिले थे, तो फिर बोर्ड भी रेफर करेगी मेंबर्स को विद इन नेक्स्ट 60 डेज, यानी टोटल 90 डेज हो जाएंगे। उसके बाद बोर्ड रेकमेंड करेगी मेंबर्स को कि हम भी नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपॉइंट करो, तो विद इन नेक्स्ट 60 डेज मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, और उसके लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट होगी, उसी में अपॉइंट होगा ये फर्स्ट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में इसमें बताया गया कि सब्सिक्वेंट यानी जो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा उसके बाद जो नेक्स्ट ऑडिटर होगा वो कैसे अपॉइंट होगा। कैग शैल अपॉइंट ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इसमें कैग अपॉइंट करेगी 180 दिन के अंदर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जैसे अपना अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो ये बिफोर 30 सितंबर के पहले कैग अपॉइंट करेगी जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा गवर्नमेंट कंपनी के लिए। कैजुअल वैकेंसी, सबसे पहले हम जानेंगे कैजुअल वैकेंसी होती क्या है। कैजुअल वैकेंसी कहीं पर डिफाइन नहीं किया हुआ है कंपनीज एक्ट में, लेकिन हम कब कब बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी कब हुई है। एक, या तो जब ऑडिटर एक्सपायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, या तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया तब, जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स है उसके अंदर बताया गया कि जैसे किसी कंपनी का उसे ऑडिट करना है लेकिन उसी कंपनी से उसने लोन लिया हुआ है, तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है उस कंपनी का। या फिर कोई उसका रिलेटिव है वो उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, रिलेटिव्स इन द सेंस एकदम नज़दीक का रिलेटिव, यानी जैसे वाइफ हो गई, या उसका बेटा हो गया, या डैडी हो गए, पापा हो गए उसके, ऐसे कोई अगर जॉब कर रहा है तो वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। या उसने रेजिग्नेशन दिया हुआ है कि उसे उस कंपनी का ऑडिट नहीं करना है, तो इस केस में जो होगा ये सब कैजुअल वैकेंसी होगी। अब हम जानेंगे कि कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी। कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी में कैसे फिल होगी।
कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय कैग विद इन 30 डेज। इसमें जैसे ही कोई वैकेंसी हो गई तो इसमें कैग अपॉइंट करेगी विद इन 30 डेज नए ऑडिटर को। अगर कैग फिल नहीं कर पा रही वैकेंसी तो बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज अपॉइंट करेगी। कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ अदर कंपनी। अभी अदर कंपनी में तो गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, कोई भी कंपनी जो होगी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, वो कैसे अपॉइंट करेगी कैजुअल वैकेंसी में। शैल बी फिल्ड विद इन 30 डेज बाय बोर्ड। सबसे पहले बोर्ड 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेगी। In case casual vacancy arise due to resignation by auditor, it shall be filled by board within 30 days. An appointment made by board shall be approved in general meeting, conveyed within 3 months of recommendation by board. अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर कोई वैकेंसी अराइज हुई, जो सीए अगर रिजाइन करके जा रहा है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, और इस अपॉइंटमेंट को विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मेंबर्स को अप्रूव करना है। अगर जो रिजिग्नेशन को छोड़ के अदर कोई तरीके से अगर वैकेंसी हुई है, जैसे कि सीए की डेथ हो गई या डिस्क्वालीफाई हो गया है वो, तो फिर बोर्ड डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता है। उसमें हमें ये मीटिंग कंडक्ट करके उसको अपॉइंटमेंट को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अप्रूव नहीं कराना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना।